So hey Balko, this is your biology teacher and I welcome you all on our channel Edu Passion. So here today we are going to start the new chapter from your NCERT book class 10th biology subject. Chapter number is 9 and the chapter name is heredity. Heredity क्या है? पहले हम इसकी बात कर लेते हैं. देखो चैप्टर का नेम की इन्फॉर्मेशन होना सबसे ज़्यादा जरूरी है. हम क्या पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रिलेशन भी है बट वो सिलेबस से कट चुका है, तो हमें सिर्फ हेरिडिटी के बारे में पढ़ना है. हेरिडिटी क्या है? देखो आपको कैसे पता चल रहा है कि आप इंसान हैं? मैं पूछूं कि भैया कैसे कह सकते हो तुम इंसान हो? हम बोलेंगे अरे मैम हम सब जैसे हैं, सारे इंसान जैसे होते हैं. 2 हाथ हैं हमारे, 2 पैर हैं हमारे, 2 आंखें हैं, एक नाक है, आपका एक मुंह है, मतलब बिल्कुल बॉडी डिज़ाइन हमारा एक जैसा, हम एक जैसे हैं. तो हम पता लगा लेते हैं. जैसे हम कैसे कहें ये डॉग है, मतलब यहाँ है नहीं, सपोज कैसे बोल देते हैं हम, हाँ ये डॉग है, ये कैट है. क्यों, क्या ऐसा है? अच्छा सारे इंसान एक जैसे हैं, हमारी तो शक्लें अलग हैं. अगर हम एक जैसे होते तो हम एक दूसरे को पहचान कैसे पा रहे हैं कि ये फलाना ये है, ये फलाना ये है? हाउ, क्या है ऐसा? तो हम कह सकते हैं ना कि जो सेम स्पीशीज़ है उसका बॉडी डिज़ाइन क्या है? सेम है. क्या है बेटा? बॉडी डिज़ाइन सेम, बट हम एक दूसरे से फिर भी डिसिमिलर हैं. कैसे? हम एक दूसरे को जो पहचान रहे हैं, हम एक दूसरे से अलग भी हैं, लेकिन हम एक दूसरे को कैसे पहचान रहे हैं कि हम ही इंसान है या दूसरे डॉग है या दूसरा कोई कैटल है या काऊ है, बफेलो है? क्योंकि हमारे बॉडी डिज़ाइन सेम है, शक्लें अलग हैं, अंदर की प्रोसेस में भी डिफ्रेंशिएशन हो जाता है थोड़ा थोड़ा, फिजियोलॉजी सेम होती है, लेकिन आपके जो डिफरेंसेस हैं और हर इंसान हर एक जैसा नहीं होता है ना. अलग अलग एरिया के या फिर जो नीशे होता है वो भी चेंज करता है और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी डिफरेंट होती हैं. मेरा कॉम्प्लेक्शन ब्रिटिश है, ठीक है, बच्चों का और किसी इंसान का क्या होता है, फेयर होता है. मेरी हाइट एवरेज है और लोगों की बहुत अच्छे हाइटेड होते हैं. तो ये डिफरेंसेस है ना मेरे और उनके बीच में, है ना. लेकिन हम एक जैसे हैं. कैसे? क्योंकि हमारा बॉडी डिज़ाइन सेम है. हम वी ऑल आर ह्यूमंस. तो बॉडी डिज़ाइन हमारा सेम है, इसलिए हम एक दूसरे को पहचान पाते हैं कि हम ह्यूमंस हैं. और हमारे अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो हमारे वेरिएशंस हैं. वो वेरिएशंस क्यों आए हैं बेटा? क्योंकि हमें क्या करना है? इवॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू द टाइम या फिर ओवर द टाइम. क्यों हमें चेंज होना है ओवर द टाइम? क्योंकि नीचे आपका चेंज हो रहा है. नीचे क्या? आपके जो एटमॉस्फेयर है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, आपके आसपास का वातावरण चेंज हो रहा है, उसको अडाप्ट करने के लिए आपको चेंज होना है. ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई आपको? आप कैसे पहचान रहे हैं? क्योंकि आपका बॉडी डिज़ाइन सेम है. अब आपका बॉडी डिज़ाइन क्यों सेम है? हाँ, आपका बॉडी डिज़ाइन क्यों सेम है? आपको क्यों बॉडी डिज़ाइन, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है ना जो आपके पेरेंट्स आपको दे रहे हैं जिससे कि आप पेरेंट जैसे बने, है ना. और पेरेंट जैसे हम कुछ फीचर्स भी हमारे पेरेंट जैसे होते हैं. कुछ तो है जो क्या है, जिसको हम कैरेक्टर्स बोल सकते हैं. तो उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? हेरिडिटी. मतलब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डिफरेंट ट्रेट्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स या ट्रेट्स फ्रॉम, कहाँ से मिल रहे हैं हमें बेटा? फ्रॉम वन जनरेशन जो कि हमारी पेरेंट की है, वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, टू दी, मैंने पेरेंट नहीं लिखा, वन जनरेशन ब्रैकेट में कौन सी है वन जनरेशन? पेरेंट जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन. नेक्स्ट जनरेशन कौन है? ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग क्या? जो आगे वाले बेटा बच्चे हैं, पेरेंट के बच्चे, उनके ऑफस्प्रिंग है. तो ऑफस्प्रिंग वर्ड आप याद रखिएगा, ऑफस्प्रिंग. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स फॉर वन जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन दैट इज पेरेंट जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी. समझ में आया हेरिडिटी क्या है? वो जो प्रोसेस हो रही है जिसकी वजह से आपके पेरेंट आपको क्या दे रहे हैं? कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि भैया तुम्हें ऐसे ही बनना है हम जैसा. वो इन्फॉर्मेशन जो पास ऑन हो रही है उस प्रोसेस को बोल रहे हैं बेटा हेरिडिटी. ठीक है, अब ये पास ऑन हो क्या रहा है? गैमीट्स थे, हमने गैमीट्स पढ़े थे. गैमीट्स क्या थे? सेल था. सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा? जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल क्या है हमारे अंदर? डीएनए. ठीक है, तो डीएनए क्या है? बेसिकली हमारे पेरेंट्स हमें क्या कर रहे हैं? अपना डीएनए दे रहे हैं. ठीक है, और उस डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन है कि हमें कैसे बनना है.
ठीक है। उस डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन है। उस डीएनए का कौन सा पार्ट एक कैरेक्टरिस्टिक बनाता है, उसको कहते हैं बेटा जीन। अभी बात करेंगे हम डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है, जीन क्या है, ये सब की बात करूंगी मैं, घबराना नहीं। तो जीन जो है बेसिकली वो पेरेंट से बच्चे में जा रहा है, पेरेंट से बच्चे में, ऑफस्प्रिंग में उनके क्या जा रहा है बेटा, जीन। ये अपना जीन इनको दे रहे हैं, है ना, और जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट जैसा बनता है। तो ये जीन को क्या मैं बोल नहीं सकती, इज द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, बोल सकती हूँ ना, ठीक है। यही यूनिट है, यही आपके पास ऑन हो रही है। अब जीन क्या है, डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है, ऐसे ही बहुत सारे क्या है टर्म्स को हम पहले पढ़ेंगे इस चैप्टर को पूरा पढ़ने से पहले, ठीक है। और उसके बाद में मेंडल जो हैं आपके, जिनके बारे में हम बात करेंगे, उन्होंने आपके इनके लॉज दिए थे। इसको आप इनहेरिटेंस भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इनहेरिटेंस के लॉ दिए थे कि कैसे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो रही है, कैरेक्टरिस्टिक कैसे पास ऑन हो रहे हैं, मतलब कैसे का मतलब जैसे आप क्यों नहीं आपके बिल्कुल डिट्टो कॉपी है अपने पेरेंट्स के, या फिर आधे आधे मिक्सचर क्यों नहीं है आप। ऐसा क्यों होता है कि पापा में से एक चीज़ आ रही है तो मम्मी में से दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है, उनका मिक्सचर नहीं आ रहा है ना, कुछ कुछ चीज़ों में मिक्सचर भी आ रहा है, वो अलग चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये चैप्टर बेसिकली आपको बताता है कि जो आपके अंदर वेरिएशंस आ रहे हैं उनका मैकेनिज्म क्या है, ये जो इन्फॉर्मेशन है पेरेंट्स से बच्चे में जो इन्फॉर्मेशन जा रही है उसका मैकेनिज्म और उसका इनहेरिटेंस का पैटर्न, उन दोनों के इन्फॉर्मेशन के बारे में इस चैप्टर में हमने पढ़ना है, ठीक है। तो इसको रब कर दूं मैं और फिर देखते हैं कि करके क्या चीज़ है आपका डीएनए, जीन, क्रोमोसोम, ये सब चीज़ें क्या हैं। और बाकी भी कुछ टर्म्स के बारे में हम बात करेंगे अभी इस फर्स्ट लेक्चर में, इस चैप्टर के, ठीक है। तो देखो क्या होता है, देखो आपके पास क्या है बेटा, आपके पास है सेल, ठीक है, सेल है आपके पास, सेल के अंदर है आपके पास डीएनए, सॉरी न्यूक्लियस, ठीक है। इस तरीके से न्यूक्लियस मान लीजिए आप। न्यूक्लियस के अंदर क्या है आपके पास, जेनेटिक मटेरियल जो कि है डीएनए, डीएनए के फाइबर्स हैं, है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। अब ये क्रोमेटिन है क्या, ये यहाँ तक समझ में आ गया, इसको रब करते हो। ये क्रोमेटिन है क्या, डीएनए ही है ना, लेकिन क्रोमेटिन हम अलग बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं हम डीएनए को क्रोमेटिन, वो देखना यहाँ पर आप। मेरे पास है डीएनए, ऐसा होता है ना डीएनए, यही है ना डीएनए, ठीक है। ये है मेरे पास क्या है बेटा, डीएनए। इनके पास होती है बेटा इंफॉर्मेशन, इस तरह से मान लीजिए इनके पास है पूरा एक रेसिपी बुक। डीएनए को आप ले सकते हैं रेसिपी बुक, रेसिपी बुक को पढ़ पढ़ के हमारा राइबोसोम अलग अलग तरीके की प्रोटीन बनाता है, ठीक है। लेकिन इसको डिकोड करना पड़ता है, ये क्या है, कोडेड फॉर्म में है। जो ये रेसिपीज हैं दे आर इन अ कोडेड फॉर्म, ये जो रेसिपीज हैं बेटा क्या है, कोडेड फॉर्म में हैं, कोडेड हैं, जो कि किस फॉर्म में है, जेनेटिक कोड्स की फॉर्म में है, कोडेड फॉर्म, ठीक है। इनको क्या करना पड़ता है, डिकोड करना पड़ता है पहले, ठीक है। डिकोड मतलब सिंगल स्ट्रैंड बनाएंगे ऐसे, ये इस तरह से होते हैं आपके, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड बनाएंगे जिसको आप बोल देंगे आरएनए। इनको क्या कर दिया आपने, डिकोड, ठीक है। अब मतलब इस तरह से डिकोड कर दिया कि अब समझ में आ रहा है कि हम पढ़ के आराम से बना देंगे। अब इसको कौन पढ़ेगा, राइबोसोम, राइबोसोम रीड्स दीज कोड्स। उसके बाद राइबोसोम क्या बनाने लगेंगे, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कैसे बनाएंगे, आपके अलग अलग अमीनो एसिड को जोड़ के प्रोटीन बनाते रहेंगे। ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप फर्दर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि डीएनए जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो किस फॉर्म में कर रहा है, प्रोटीन्स के फॉर्म में। प्रोटीन्स क्या दे रहे हैं आपको, एक कैरेक्टर देंगे, एक कैरेक्टर देंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, तो ये आपको क्या देंगे, कैरेक्टर। बस मेरे यहाँ पर इसको बताने का यही रीज़न था। अब इसको रब कर देते हैं। अब इस डीएनए में जीन प्रेजेंट है, कहाँ है वो जीन, इस डीएनए का जितना भी पोर्शन, एक पोर्शन, पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ दिस डीएनए कोड करता है
एक कैरेक्टर को, कोड्स फॉर वन कैरेक्टर, वन और सेवरल कैरेक्टर्स, या फिर आपके कोड करता है वन प्रोटीन को, वन प्रोटीन, जो प्रोटीन बनी थी एक तरीके की प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। इस पोर्शन को बोलते हैं जीन। मतलब उतना पोर्शन ऑफ डीएनए का एक पोर्शन जो एक प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। एक प्रोटीन बनाएगा मतलब आपके एक या काफ़ी कैरेक्टर्स को भी आपके रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो एक प्रोटीन बनाए, आप इसको याद ऐसे ही रखना कि एक कैरेक्टर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मेरे बाल हैं, मेरे बालों का कलर होगा ना, कोई कलर ऑफ हेयर, तो ये जो जीन है, इतना डीएनए का जो पोर्शन है, जो मेरा पिगमेंट है ना कलर का, जो कलर मेरे को मिल रहा है, वो ये वाला इतना डीएनए मेरा कोड करके जो प्रोटीन बनाएगा, वो ऐसा पिगमेंट बनाएगा जो मेरे कलर देगा बालों को। समझ गए? तो वो इतना पोर्शन जो डीएनए है मेरा, वो जीन कहलाएगा। आई होप समझ में आ रहा हो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना लग रहा हो आप लोगों को। तो समझ में आ गया जीन क्या है। अब मुझे बात करनी है कि क्रोमोसोम की भी बात करनी है, क्योंकि हमें आगे जाकर क्रोमोसोम के बारे में बात करनी है थोड़ी सी। ये बेटा, ये जो है वो कॉइलिंग करते हैं अराउंड अ प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। आप गए बाजार पतंग लेने, है ना, मतलब माजा लेने, और आप क्या लाते हो, ऐसे वो निकाल के दे देता है और ऐसे उठा के ले आते हो। आप उसको क्या करते हो, राउंड करते हो, या फिर आप उसको कॉइल करके लेकर आते हो, किसी चीज़ पे करके लेकर आते हो, या तो आप धागा लेकर आते हो, चरखी में लेकर आते हो ना, क्यों, ताकि वो उलझे ना, और या फिर उसका स्पेस कम हो जाए। तो डीएनए क्या है बेटा, थ्रेड्स हैं, ऐसे फैले रहेंगे, तो उसको क्या है, कॉइल करा जाता है किसके अराउंड, हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड। तो ये हो गई मेरी हिस्टोन प्रोटीन सपोज, ठीक है, ऐसे ही बनाऊं, और इसमें मैंने क्या करा है, डीएनए को कॉइल करा है, किस तरह से, ऐसे। समझ में आ गया? ये मेरा डीएनए है, यही वाला डबल, ये हेलिकल स्ट्रक्चर ही। समझ में आ रहा है? अब इस स्ट्रक्चर को डीएनए कहा, इस स्ट्रक्चर को कहा मैंने क्रोमेटिन। तो क्रोमोसोम कहाँ जाएंगे बेटा, जब मेरी सेल, अभी आपके जो सेल में है ना, अभी सेल में जो न्यूक्लियस है उसमें यही दिखाई दे रहा है, इस फॉर्म में नहीं, डीएनए के फॉर्म में नहीं, इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है। लेकिन जब मेरी सेल डिवाइड करती है, क्या है, ड्यूरिंग डिवीजन, डिवीजन की प्रोसेस के पास में क्या हो जाती है, फर्दर कॉइलिंग ऑफ दिस क्रोमेटिन। इसमें और कॉइलिंग हो जाएगी। अब ये और कॉइल कैसे होंगे बेटा, ये कॉइल हो जाते हैं ऐसे, ये बहुत ज़्यादा कॉइलिंग हो जाती है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और इसमें क्या है मेरा, हिस्टोन प्रोटीन भी है ना, तो बीच बीच में हिस्टोन प्रोटीन ऐसे दिख रहे होते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है ना बच्चों, यही फर्दर कॉइल हो जाता है। और जो आपको बुक्स में दिखा रहे हैं स्ट्रक्चर, वो क्या है, ये ऐसे दिखाई देता है, ठीक है। यही तो है क्रोमोसोम, दिस इज व्हाट, दी क्रोमोसोम, ठीक है। आपको बल्कि ऐसे दिखाई देता है, ऐसे देता है ना, डबल स्ट्रक्चर में इस तरह से दिखाया जाता है। वो क्यों दिखाया जा रहा है वो आगे पढ़ोगे, अभी मत ज़्यादा दिमाग पे जोर दो, वो आपको बता दिया जाएगा जब आप 11th में आएंगे, ठीक है। वो आपको दिखाया जा रहा है क्या, क्रोमोसोम, बोथ आर क्रोमोसोम। सिंगल होगा तो वो भी क्रोमोसोम है बेटा, ये भी क्रोमोसोम है, ठीक है। उसके पीछे का रीजन आपको नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा। तो क्रोमोसोम समझ में आ गया क्या है, वही डीएनए को पहले एक प्रोटीन, अच्छा यहाँ पर भी प्रोटीन्स यूज होती हैं, इस स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए भी एक टाइप की प्रोटीन होती है यूज, जिसको नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है, चैपरोन प्रोटीन्स कहते हैं, वो भी आपको फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो वहाँ भी प्रोटीन यूज हो रही है। तो डीएनए के जो थ्रेड्स हैं उनको पहले कॉइल किया जाता है, तो वो बनता है क्रोमेटिन। फर्दर कॉइलिंग जब डिवीजन होता है तभी होता है, ये स्ट्रक्चर बनता है, तो उसको बोलते हैं आप क्रोमोसोम। यहाँ क्रोमोसोम बताने का क्या रीजन है वो बताती हूँ मैं। अब इसको रब कर दूं, समझ में आ गया। जीन क्या है बेटा, वो पोर्शन ऑफ डीएनए जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक प्रोटीन को बनाता है, ठीक है, वो आपका ये है। अब कैरेक्टर्स क्या होते हैं, अच्छा कैरेक्टर देख लो, यहाँ पे जो मैं टर्म यूज कर रही हूँ कैरेक्टर का, वो क्या है, और ट्रेट क्या है, कैरेक्टर क्या है और ट्रेट्स क्या है। कैरेक्टर क्या है, जो एक फीचर है, जैसे हम ले लें, क्या लिखते हैं, क्या लें बेटा, चलो वही वाला लेते हैं, मंडल वाला,
या फिर और क्या, बालों का कलर ले लें, ब्लॉन्ड और ब्लैक। हाँ चलो हेयर कलर ले लेते हैं। तो जैसे मेरे बालों का कलर, हेयर कलर, आई कलर, मेरी लेंथ, हाइट जो होती है वो, ये सारी चीज़ें क्या है, कैरेक्टर है। लेकिन क्या तुमने देखा है ये सिंगल कैरेक्टर नहीं होता। बहुत सारे लोगों में हाइट एक कैरेक्टर हो गया हाइट, लेकिन आप बहुत सारे लोगों को देख रहे हो यार इसकी लंबी हाइट है, किसी की 5 फीट है, किसी की 6 फीट है, किसी की 5.5 फीट है, किसी की 5.2 फीट है। ये क्या है, ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है। क्या है ये, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। इनके पास होते हैं बेटा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। इनको क्या बोलते हैं, ओहो, जो ये फर्दर बढ़ते हैं, क्या है ये, हेयर कलर। जैसे मैं मान लूं ब्लैक और ब्लॉन्ड, ये मेरे हेयर कलर्स हो गए, ठीक है। कुछ लोगों में ये दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों में ये दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों भी कैरेक्टर है ना, लेकिन मैं इनको क्या बोलूंगी, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स समझ में आ गया। हेयर का कलर कैरेक्टर है और ट्रेट्स क्या है, जो उसके फर्दर क्लासिफिकेशन है कि कलर भी आपके डिफरेंट टाइप्स के हैं, वो आपके क्या हो जाता है, ट्रेट हो जाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कैरेक्टर क्या है आपका, हाइट ऑफ प्लांट, प्लांट की हाइट, और उसके ट्रेट क्या हो जाएंगे बेटा, ट्रेट्स हो जाएंगे टॉल या फिर डार्फ क्या होता है, छोटा होना, छोटा प्लांट बड़ा प्लांट, ठीक है। तो वो छोटा बड़ा क्या है, आपके वेरिएंट्स है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं। और मेन कैरेक्टर क्या है, हाइट ऑफ द प्लांट। आई होप समझ में आ गया होगा दो टर्म, कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स, समझ में आ गया। यहाँ पर थोड़ी सी और बात करते हैं कुछ और टर्म्स के बारे में। यहाँ नाम लिखते हुए चलते हैं बेटा, किस किस के बारे में हमने बात कर ली है उसका। हमने बात कर ली डीएनए की, डीएनए आपका जीन की बात कर ली, जीन बना होता है डीएनए से। अच्छा इसको ऊपर लिखते हैं एक सीक्वेंस में। हमने जीन की बात कर ली, जीन बना होता है बेटा डीएनए से। डीएनए के बाद में हमने बात कर ली क्रोमेटिन, क्रोमेटिन भी बना होता है डीएनए से। कॉइलिंग के बाद क्रोमेटिन, फर्दर कॉइलिंग के बाद बनाता है क्रोमोसोम। फिर हमने बात कर ली बेटा किसके बारे में, कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स क्या है और ट्रेट्स क्या है, उनके डिफरेंसेस हमने देख लिए, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। अब देखो बेटा किसके बारे में बात करेंगे, जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, ठीक है। फर्दर आपको मिलेंगे उनकी इन्फॉर्मेशन और भी आगे। जो बेटा ट्रेट्स हैं, जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, क्या हैं आपके ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब दो ट्रेट्स जो है, उनमें से बेटा एक ट्रेट होता है डोमिनेंट। क्या होता है, डोमिनेंट, डोमिनेंट, और एक होता है बेटा रेसेसिव। एक होता है डोमिनेंट, एक होता है रेसेसिव। क्या होता है ये ट्रेट बेटा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा हर फॉर्म में। अच्छा इससे पहले एक और चीज देख लेते हैं, एलील्स देख लेते हैं, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीन्स क्या होते हैं, वो पोर्शन ऑफ डीएनए जो आपको कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है। लेकिन आपके पास बेटा एक जैसे दो डीएनए हैं, मतलब क्रोमोसोम बताया था आपने, आपकी बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 का पेयर होता है, 23 का पेयर है ऑफ क्रोमोसोम। आप कौन से ऑर्गेनिज्म है, 2n, डिप्लॉयड है, मतलब आपके पास कॉपीज है। कॉपी का मतलब मेरे पास ये, सपोज ये वाला जो मेरा क्रोमोसोम है दैट इज क्रोमोसोम नंबर 1। सेम एक और क्रोमोसोम होगा मेरी बॉडी में, इसको क्रोमोसोम ही मान लो, क्या है, इसका नाम भी क्रोमोसोम नंबर 1 है। सेम क्रोमोसोम है ना, क्योंकि मेरे पास 23 की कॉपी है। ऐसे मेरे पास क्रोमोसोम नंबर 2 होगा, क्रोमोसोम नंबर 2 की कॉपी होगी। क्रोमोसोम नंबर 3 होगा, क्रोमोसोम नंबर 3 की कॉपी होगी। तो मेरे हर एक सेल में 23 क्रोमोसोम है जो अपनी कॉपी के साथ में है, सिवाय एक को छोड़ के। एक गर्ल्स में आपकी कॉपी होती है XX, और बॉयज में क्या होती है XY, उसको छोड़ के बाकी सारे क्या है, कॉपीज में है। एक जैसे दो क्रोमोसोम है। इनका मतलब क्या है, ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के क्या है बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम। मैं इनको होमोलोगस क्रोमोसोम क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बेटा यहाँ पे लोगस जो वर्ड है ना, वो बताता है लोकस को। इन क्रोमोसोम के पास में सेम लोकस होते हैं,
क्या होते हैं बेटा? सेम लोकस। लोकस का मतलब पोजीशन। जैसे मेरा एक पर्टिकुलर ये वाला है, इसी को ले लो, ऊपर मेरा जीन है, इतना पोर्शन जो मेरा है वो जीन है मेरा एक, ठीक है। प्लांट को लेते हैं ना, ताकि आपको आगे भी मेंडल के बारे में पढ़ोगे वो समझ में आ जाएगा। ये मेरे पास जीन है हाइट के लिए, किसके लिए है मेरे पास? हाइट के लिए जीन है, ठीक है, हाइट ऑफ द प्लांट। प्लांट का जो ये क्या है, अच्छा इसको मत लो, कंफ्यूज हो जाओगे फिर, ह्यूमंस को ही लो। ये जीन है मेरा जो कि मेरे हेयर कलर के लिए है। हेयर कलर की बात कर रहे थे ना, किसके लिए है? हेयर कलर के लिए, ठीक है। तो ये सेम पोजीशन में, क्रोमोसोम तो 2 है ना मेरे पास, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1, तो इस सेम पोजीशन पे, यहाँ पर सेम पोजीशन पे मेरा जीन होगा किसके लिए? सेम हेयर कलर के लिए। क्या होगा? सेम जीन होगा मेरा सेम पोजीशन पे। तो जो पोजीशन ऑफ जीन होती है दैट इज लोकस। लोकस इज व्हाट? पोजीशन ऑफ जीन, पोजीशन ऑफ जीन, ठीक है, पोजीशन ऑफ जीन। लेकिन जो मेरा ये दो जीन है, तो मैं इनको कैसे अलग करूं? जीन तो मैंने बोल दिया, पोजीशन सेम है, हेयर कलर का जीन है कोई और उसकी पोजीशन सेम होगी होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे, लेकिन मैं इनको जीन 2, जीन क्या बोलूं? तो इसके लिए ना एक और टर्म है, क्या टर्म है? एलील्स। इसके लिए टर्म है बेटा एलील्स। ये एलील्स और ये एलील्स, एलील्स, ये एलील है, ये एलील है। इसको जीन ना बोल के मैं बोलूंगी एलील। तो दे बोथ आर एलील्स। फॉर विच जीन? जीन है हेयर कलर, हेयर कलर का जीन है, उसके एलील्स हैं। एलील्स का मतलब ये जो ट्रेट है बेटा, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, वो होगी। अब यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ? ये ब्लैक के लिए है, ब्लैक के लिए एलील होगा, और ये ब्लॉन्ड के लिए होगा, या ये हो सकता है ये ब्लैक के लिए हो, कुछ भी पॉसिबल है। एक जैसे भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ब्लैक ब्लॉन्ड, ठीक है, एक जैसे भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। सपोज यहाँ पर है, यहाँ पर जो जीन है मेरा वो है बेटा, एलील जो है मेरा है ब्लॉन्ड के लिए, और यहाँ पर है ब्लैक के लिए। लेकिन बच्चा जो है मेरा, जो भी बच्चा अभी बनने वाला है इस कॉम्बिनेशन से, वो बना बेटा क्या? ब्लैक कलर का। उसके बाल क्या है? ब्लैक। मतलब ब्लॉन्ड ने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, ब्लैक कैसे हो गया? इसका मतलब है ये वाला जो एलील है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, उसको ज़रूरत ही नहीं है किसी की, वो जो प्रेजेंट है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो इसको बोलते हैं बेटा डोमिनेंट ट्रेट, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर देती है, जो ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस कर देती है उसको बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट। किसी भी कंडीशन में एक्सप्रेस करेगी, अगर वो प्रेजेंट है तो वो एक्सप्रेस करेगी, और अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाई तो उसको बोलेंगे रेसेसिव। उसके लिए क्या कंडीशंस है, इसको अभी खुल के और पढ़ते हैं, ये रब कर देते हैं। अब एग्जाम्पल वो मेंडल वाला ही लेते हैं। ये जीन है मेरे पास बेटा टी, ये है टी। यहाँ पर मैं एक बार और लिख दूँ, आपके क्या था? कैरेक्टर। कैरेक्टर है, कैरेक्टर क्या है? हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ द प्लांट। और उसके ट्रेट्स क्या है? टॉल और डार्फ। हाइट ऑफ द जीन, प्लांट के लिए जो जीन है बेटा वो है टी। क्या है? टी, कैपिटल स्मॉल नहीं, टी, ठीक है, जीन है। कैपिटल टी हम बोलेंगे किसको? जो टॉल है, टॉल को हम बोलेंगे कैपिटल टी। ये हमारा क्या है? एलील। डार्फ के लिए यूज होगा स्मॉल टी। ये क्या है? एलील, ठीक है। ये क्या है मेरा? स्मॉल टी इज ऑल्सो अलील। ये एलील है, ये एलील है। अब अगर बेटा मेरे पास तो 2 ही है ना, 2 क्रोमोसोम है सेम, जिसको होमोलोगस क्रोमोसोम बोला है। एक पे मेरा टी है और इस पे भी टी है, तो प्लांट कैसा होगा? टॉल। अगर टी है एक पे और टी है तो प्लांट कैसा होगा? टॉल, ठीक है। अगर मैं इसको रब करके लिख दूँ स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो भी प्लांट टॉल था, समझ रहे हो? तब भी प्लांट टॉल ही होगा। हम आगे आके देखेंगे कैसे। अगर हम इसको स्मॉल कर दें, दोनों को ही स्मॉल कर दें, इस कंडीशन में जिसमें दोनों ही एलील मेरे स्मॉल टी थे, उस कंडीशन में प्लांट की जो हाइट थी वो डार्फ आई। समझ रहे हो? ये दोनों क्या है? दीज आर एलील्स। एलील्स है ना, ये एलील।
दोनों एलील सेम हैं स्मॉल वाले, तभी कंडीशन वो शो होगी, एक्सप्रेस होगी। अगर डिफरेंट है तो टॉल आ रहा है, इसका मतलब कि टी जो है कैपिटल टी है या फिर टॉल है, दैट इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। ये साउथ का हीरो है। साउथ का हीरो मतलब ये जब ये जा रहा है तो वन मैन आर्मी है, ये सबको मगा क्या कर देगा। अच्छा इसको ले लेते हैं, दिस इज द साउथ का हीरो कैपिटल टी, और स्मॉल टी इज व्हाट दी, जिनके चाचा विधायक हैं। समझ रहे हो, चाचा विधायक मतलब कि ये अकेले काम नहीं करते, ये हर जगह लेकर आएंगे चाचा को अपने, कहीं पर गए मेरे चाचा विधायक हैं और गुंडे लेके चलेंगे साथ में। साउथ का हीरो देखा है आपने, टॉलीवुड मूवीज देखी हैं, बड़ी सही होती है। उसमें क्या होता है, हीरो अकेले चल रहा है और पूरे मतलब फोर्स को उड़ा दे रहा है वो अकेला, उसको जरूरत ही नहीं है किसी की। तो यहाँ देख रहे हो आप, अगर वो प्रेजेंट है किसी भी कंडीशन में तो वो अपने ही कैरेक्टर को ही एक्सप्रेस कर रहा है, उसको जरूरत ही नहीं है दूसरे की। लेकिन बेचारा जो जिनके चाचा विधायक है ना, वो गुंडों के साथ में चल रहे हैं, तब तो दिखा रहे हैं ताव, क्योंकि गुंडे हैं उनके पीछे, और अब देख लो, अब देखता हूँ, तो उन अपना कैरेक्टर तब डिफाइन कर रहे हैं या फिर एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन जैसे हीरो आ गया वैसे बेचारा दब गया, तो टॉल कैरेक्टर आया। समझ रहे हो इसका मतलब। तो ये क्या है बेटा, जो आपके ये हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं हर कंडीशन में, वो क्या होते हैं, वो ट्रेड्स क्या होते हैं, डोमिनेंट ट्रेड्स। और उन जो एलील्स होते हैं उनको बोलते हैं डोमिनेंट एलील्स, डोमिनेंट एलील्स। ठीक है, डोमिनेंट एलील यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल टी। और मैं बोलूँ अगर रिसेसिव, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते वो क्या है, रिसेसिव एलील। एग्जाम्पल स्मॉल टी। समझ में आ रहा है ये रिसेसिव और डोमिनेंट। रिसेसिव क्या है, साउथ का हीरो, ये क्या है, साउथ का हीरो। और ये कौन है, विलन, जिनके चाचा विधायक हैं। बेचारे अकेले कुछ नहीं करेंगे, झुंड में करते हैं, और झुंड में तो शेर अकेला आता है। तो ये समझ में आ गया आपके डोमिनेंट और रिसेसिव एलील। आई होप आ गया हो। तो यहाँ पर हमने किस किस की बात कर ली, डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट की, और इसी के साथ में हमने बात कर ली डोमिनेंट एलील की, डोमिनेंट एलील और डोमिनेंट। देखो अगर ये चीज़ समझ नहीं भी आई हुई ना बेटा, तो हम जब आगे वाले इनहेरिटेंस के लॉ पढ़ेंगे, क्रॉसेस कराएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है यहाँ पर। अब और क्या पढ़ना है बेटा, जीनोम भी देख लेते हैं। जीनोम क्या है, जीनोम क्या है बेटा, सम टोटल ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। एक ऑर्गेनिज्म का जितना भी जेनेटिक मटेरियल है उस सबको बोलते हैं आप जीनोम। ठीक है, सम टोटल ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज जीनोम। सिंपल सा। और क्या पढ़ेंगे हम, और क्या पढ़ेंगे बेटा, इनके बारे में बताना था। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो गया हमारा, होमोलोगस क्रोमोसोम समझ में आ गया आपका। जीन, डीएनए, ट्रेट्स, जीनोम, और क्या है, दो चीज़ें और हैं, फिनोटाइप और जीनोटाइप। क्या है बेटा, फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या है और जीनोटाइप क्या है, देखो सिंपल। फिनोटाइप फिजिकली जो दिख रहा है आपको, फिजिकली ऑब्जर्वेबल चीज़ें जो हैं वो फिजिकल हो जाएंगे। अब मुझे इसमें बताओ, इन दोनों में फिजिकली ऑब्जर्वेबल चीज़ें कौन सी हैं, ये हैं, तो ये मेरा फिनोटाइप हो गया। ठीक है, और कौन से जीनोटाइप एक्सप्रेशन या फिर एक्सप्रेशन जेनेटिकली एक्सप्रेस कौन हो रहा है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मेरे ये हो गए। क्या ये तुम बाहर से देख पाते हो, ये जी है, ये मतलब लड़का लड़की में क्या बाहर से दिख रहा होता है, इसके क्रोमोसोम XX हैं, इसके XY हैं, वो तो तुम्हें पता है इसलिए तुम बता दोगे, है ना, XX फीमेल, XY मेल। लेकिन क्या बाहर से दिख रहे हैं, नहीं ना, वो क्या है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन हाँ, लड़की लड़का दिख रहे हैं आपको बाहर से, वो क्या है, फिजिकल अपीयरेंस, वो क्या हो जाएगा, फिनोटाइप। जो मेरी बॉडी का डिजाइन अलग है, लड़कों के बॉडी का डिजाइन अलग है, क्या है, फिनोटाइप एक्सप्रेशन है, वो क्या है, फिनोटाइप। लेकिन अंदर मेरे क्या है, जीनोटाइप, जिसकी वजह से मुझे ये फिजिकल अपीयरेंस मिल रहा है, वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, ये। तो इसको बोलेंगे आप बेटा जीनोटाइप। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ कि ये क्या है, फिजिकली ऑब्जर्वेबल, फिजिकली ऑब्जर्वेबल, और ये क्या है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफ द ऑर्गेनिज्म। देखो और कुछ अगर बचा होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपनी जो क्लासेस होंगी मैं उसमें बता दूंगी। ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दी। नोट्स इसके मैं प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आपको डेफिनेशंस भी याद हो जाएंगे, क्योंकि रटने वाली आपकी आदत छूटने वाली है नहीं। खुद लिखना सीखोगे नहीं, सीखो,
कैसे सीखोगे? अच्छा कैसे सीखोगे? मैंने तुम्हें कई बार बताया ना सबको कि रीडिंग करो बेटा, रीडिंग से सब कुछ सही होगा, सब कुछ। सिर्फ एक रीडिंग से, ये एक्शन जो है ना, ये आदत है रीडिंग की, ये आपकी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करा देगी, आपकी राइटिंग, फ्रेमिंग ऑफ आंसर और आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चंस एज वेल, और आपकी स्पेलिंग्स भी ठीक कर देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, स्पेलिंग्स ठीक हो जाएंगे अपने आप। तो ये सारी चीज़ें करो। तो ये आपको क्या है, इनकी डेफिनेशंस लर्न करनी है, और यहाँ पे जितना भी एक्सप्लेनेशन दिया आई होप समझ में आ जाएगा। नहीं भी आएगा तो चैप्टर जब हम लोग कर रहे होंगे ना बेटा, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर रिपीट होंगी, तो डोंट वरी। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूँगी, हेरिडिटी से रिलेटेड और चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी, और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, मेंडल बाबा के बारे में और जानेंगे कि वो कौन थे, क्या करा उन्होंने, कैसे कैसे सब चीज़ें करी, और वो कैसे बने फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, यहीं पर हम लोग चैप्टर एंड करते हैं, सॉरी चैप्टर एंड नहीं, लेक्चर एंड करते हैं, और आप लोग पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।